एपिसोड की शुरुआत झनक से होती है जो अनिरुद्ध को आश्वस्त करती है कि वह अब ठीक है। वह अनिरुद्ध से पूछती है कि वह जा सकता है क्योंकि आदित्य उसके लिए वहां है। झनक की जबरदस्त अनदेखी देखकर अनिरुद्ध आहत हो जाता है। फिर से सृष्टि और अर्शी दोनों झनक के चरित्र की आलोचना करते हैं और संदेह करते हैं कि उसने पिछली रात शराब पी है या नहीं। झनक कहती है कि उसने शराब नहीं पी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जब झनक को पट्टी बांधी जाती है तो अनिरुद्ध को झनक को छूने की अनुमति नहीं होती है। झनक के व्यवहार से परेशान होकर अनिरुद्ध तुरंत वहां से जाने का फैसला करता है। सृष्टि और अर्शी भी अनिरुद्ध को झनक को भूलने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो अब आदित्य से प्यार करती है। झनक को उसकी मां की तरह ही कृतघ्न माना जाता है। झनक स्पष्ट रूप से कहती है कि वह किसी भी अपमानजनक शब्द को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें भूल जाने के लिए कहती है। वह अनिरुद्ध के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती है जो उसके साथ खड़ा था। ललन अप्पू के प्यार को नजरअंदाज करने के लिए शहर छोड़ने का फैसला करता है। उसे बहुत डर लगता है कि कहीं अप्पू उससे जुड़ न जाए। छोटन 5 ललन के इस फैसले को सुनकर परेशान हो जाता है। जब वह झिझकते हुए कहता है कि बबलू ने ललन और अप्पू की शादी तय कर दी है। जब छोटन ये बताता है कि बबलू उनके रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा, ललन तब अभिभूत हो जाता है जब उसे आश्वासन दिया जाता है कि वह भविष्य में अप्पू से शादी कर सकता है। वह अपने आंसुओं और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। ललन हवा में एक महल बनाता है। छोटन ललन के प्यार और चिंता को समझता है, लेकिन उसे ये भी डर है कि ललन भविष्य में अप्पू को छोड़ देगा। लेकिन ललन आश्वासन देता है कि वह और उसका परिवार अप्पू का पूरा ख्याल रखेगा। छोटन समझता है कि ललन में अप्पू और उसकी भलाई के लिए सभी खतरों से लड़ने की शक्ति है। आदित्य झनक को एक बेहतरीन अवसर देना चाहता है और उसे एक प्रसिद्ध निर्देशक के पास ले जाता है जो भविष्य में एक फिल्म बनाएगा। उसे एक नए चेहरे की जरूरत है। आदित्य झनक का हाथ सुझाता है जो फिल्म में अभिनय करने की क्षमता रखती है। बोस परिवार में तब अराजकता फैल जाती है जब तनुजा और विपाशा दोनों अपने पतियों को घर छोड़ने के लिए उकसाती हैं। शुभा के माता पिता तब नाराज हो जाते हैं जब शुभा और लाल घर छोड़ने की घोषणा करते हैं। वे अपने घर में लालन की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब बबलू अपने घर की किसी भी क्लास को ध्यान में रखे बिना अप्पू और लालन की शादी को अंतिम रूप देता है, तो वे दोनों बबलू पर बहुत नाराज हो जाते हैं। शुभा के पिता अपने बड़े बेटे से सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं, जिसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है।